वो एक ऐसी लड़की थी जो पहाड़ों से आई थी। सादगी और मासूमियत उसकी पहचान थी। लेकिन राज कपूर की नजरों ने जब उसे देखा तो वो सिर्फ एक किरदार ही नहीं रही, वो बन गई गंगा। 1985 में आई राम तेरी गंगा मेली ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, लेकिन इसके पीछे छुपी थी एक ऐसी सच्चाई जिसे राज कपूर और मंदाकिनी ने दुनिया से छुपा कर रखा। वो सीन, वो कैमरा एंगल और वो हिम्मत, सबने बॉलीवुड की बोल्डनेस की ही परिभाषा बदल दी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मासूम लड़की को राज कपूर ने गंगा बनाकर कैमरे के सामने सारी हदें पार करवाने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सिर्फ सिनेमा था या इसके पीछे कुछ और था, एक सच जो कभी पर्दे पर नहीं आया। साथ ही इनकी वजह से कपूर खानदान में जबरदस्त झगड़ा हुआ और बेटे राजीव कपूर ने हमेशा के लिए पिता राज कपूर से बातचीत बंद कर दी। और क्या आप यकीन करेंगे कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से रिश्ता सामने आने और फिल्म मेकर्स को धमकी दिलवाने के गंभीर आरोपों के चलते इस एक्ट्रेस को काम मिलना बंद हो गया और जबरदस्त बाइकआउट के बाद इन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार राज कपूर ने ऐसा क्या काम करवा दिया और क्यों इनका नाम फिल्मों से ज्यादा विवादों से जुड़ा। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड अभिनेत्री मंदाकिनी एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में सफेद साड़ी पहने पानी में भीगती हुई लड़की नजर आती है। 80 के दशक की एक्ट्रेस मंदाकिनी ने जहां अपनी बोल्ड और दिलकश अदाओं से लोगों की नींद उड़ा दी थी, अपनी रंगत के जादू से सभी को अपना दीवाना बना लिया था। जिनका जन्म 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। जन्म के बाद मंदाकिनी का नाम यास्मीन जोसेफ रखा गया था, जो कि फिल्मों में काम करने के बाद मंदाकिनी में बदल गया। उनका पारिवारिक एंग्लो इंडियन परिवार है। उनके पिता का नाम जोसेफ था, जो सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक थे, और बात मंदाकिनी की मां की करे तो उनका नाम मुन्नी जोसेफ था। मंदाकिनी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उनकी नीली आंखें, आकर्षक कदकाठी चेहरे पर मासूमियत लोगों को प्रभावित करती थी। इनकी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर कहते थे कि ये तो हीरोइन ही बनेगी। बरसों लोगों की बातें सुनकर मंदाकिनी ने भी एक्ट्रेस बनने का सपना सजा लिया और ऊपर वालों ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 22 साल की उम्र में की थी। हालांकि अपनी पहली ही फिल्म से मंदाकिनी को काफी पापड़ बेलने पड़े थे, पर अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ठान ली थी। इसी सपने को लेकर मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढने आई। तब मंदाकिनी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वो एक के बाद एक रिजेक्ट हो गई। फाइनली कई सारे रिजेक्शन के बाद मंदाकिनी के हाथों एक फिल्म लगी। ये फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश बंसल बना रहे थे। मंदाकिनी फिल्म को साइन कर चुकी थी और फिल्म की तैयारी भी कर रही थी। बस फिल्म की शूटिंग का इंतजार था, मगर ये फिल्म हीरो के कारण अटकी हुई थी। दरअसल उस फिल्म में अभिनेता कुमार गौरव साथ में काम करने वाले थे और हाल ही में उनकी फिल्म लव स्टोरी हिट हुई थी, जिसकी वजह से वे किसी भी न्यू कमर के साथ काम नहीं करना चाहते थे और उन्होंने मंदाकिनी के साथ काम करने से मना कर दिया और ना चाहते हुए भी प्रोड्यूसर को ये फिल्म मंदाकिनी के बिना ही बनानी पड़ी। ये सब होने के बाद मंदाकिनी को लगने लगा कि शायद उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल पाएगा, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने शहर जा ही रही थी कि तभी उन्हें पता चला कि शोमैन राज कपूर एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत है। तो फिर क्या था, उन्होंने बिना वक्त गवाए फिल्म के ऑडिशन देने शुरू कर दिए और ऑडिशन के वक्त राज कपूर समझ गए थे कि उनकी अपकमिंग फिल्म राम तेरी गंगा मेली के लिए मंदाकिनी एकदम परफेक्ट है और उन्होंने मंदाकिनी को ये फिल्म ऑफर की, जिसके बाद जाकर मंदाकिनी फिल्म राम तेरी गंगा मेली का हिस्सा बनी। जहां एक और मंदाकिनी राम तेरी गंगा मेली से एक बड़ी स्टार बन गई, वहीं दूसरी तरफ कुमार गौरव अपने डूबते करियर को बचाने में लगे हुए थे। लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से कोई भी एक्ट्रेस कुमार गौरव के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। तब कुमार गौरव ने अपनी एक फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को मंदाकिनी का नाम सजेस्ट किया, जिसके लिए प्रोड्यूसर ने मंदाकिनी से बात भी की और उन्होंने इसे करने के लिए अपना इंटरेस्ट भी दिखाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया कि फिल्म में कुमार गौरव हीरो है, तो मंदाकिनी ने काम करने से मना कर दिया। इस पर प्रोड्यूसर ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो मंदाकिनी तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर वह इस फिल्म में हीरो चेंज कर दे तो वे इसे करने के लिए तैयार हो जाएंगी। यही नहीं, उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि वे कोई नए एक्टर के साथ फिल्म में काम करना पसंद करेंगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी फीस भी बढ़ाने की भी बात की, जिस पर निर्माता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्हें मंदाकिनी की शर्तों के आगे झुकना पड़ा। वहीं मंदाकिनी की वजह से कपूर खानदान में हुई लड़ाई की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि राज कपूर और उनके बेटे राजीव कपूर आपस में भिड़ गए थे। राजीव ने कभी अपने पिता से बात नहीं की,
दरअसल राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मुस्लिम एक्ट्रेस यास्मीन उर्फ मंदाकिनी और राजीव कपूर लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म में मंदाकिनी ने कई बोल्ड सीन दिए और वह लाइमलाइट में आ गई। इस फिल्म के बाद जहां मंदाकिनी का करियर तो ऊंचाइयों पर पहुंच गया, वहीं राजीव कपूर को इस फिल्म से पहचान तो मिली, लेकिन राजीव कपूर कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ सके। मंदाकिनी जैसा वे मुकाम नहीं हासिल कर पाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी बात को लेकर राजीव कपूर की अपने पिता से अनबन हो गई थी। दरअसल राज कपूर को अपनी फिल्म में एंग्लो इंडियन दिखने वाली लड़की की जरूरत थी। मंदाकिनी इसके लिए उन्हें परफेक्ट लगी थी। इस फिल्म से ही राज कपूर अपने बेटे राजीव कपूर को भी लॉन्च कर रहे थे, लेकिन फिल्म सक्सेस का सारा क्रेडिट मंदाकिनी को चला गया। राजीव कपूर को फिल्म हिट होने के बाद भी फायदा नहीं हुआ और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेने से कतराने लगे। एशिया नेट न्यूज के मुताबिक राजीव कपूर अपने पिता को खुद पर केंद्रित फिल्म बनवाना चाहते थे, लेकिन राज कपूर ने जब ऐसा नहीं किया तो राजीव बेहद गुस्सा हो गए। राजीव का अपने पिता राज कपूर के साथ आजीवन तनाव रहा। इतना ही नहीं, राजीव ने घर छोड़ दिया और अलग रहने लगे। इसके बाद राजीव अपने पिता राज कपूर के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। इस फिल्म के बाद जहां बाप बेटे अलग हो गए, वहीं इस फिल्म से सफलता पाने वाली मंदाकिनी ने तेजी से शोहरत और सफलता की बुलंदियां छुई। मंदाकिनी के करियर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही रही कि उन्होंने शुरुआत बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के निर्देशन में निर्मित फिल्म राम तेरी गंगा मैली से की। साल 1985 में रिलीज हुई इस फिल्म ने काफी धमाल मचा दिया था। फिल्म के एक दृश्य में मंदाकिनी को पतली सफेद साड़ी में एक झरने के नीचे फिल्माया गया था। इस दृश्य ने रातों रात मंदाकिनी को फेमस बना दिया। राम तेरी गंगा मैली में एक ब्रेस्ट फीडिंग सीन भी था। ऐसे कई खुला सीन देने के बाद फिल्म की सारी लाइमलाइट मंदाकिनी ले गई। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी, बल्कि फिल्म के गाने और फिल्म के सीन्स भी काफी चर्चाओं में रहे। इस फिल्म की रिलीज ने मंदाकिनी को एक स्टार बना दिया। राम तेरी गंगा मैली के सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की, लेकिन राम तेरी गंगा मैली जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्म ही ऐसी रही जिसमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में उनके किरदार बहुत ज्यादा दमदार नहीं रहे। बताया जाता है कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बाद गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी के कायल हो गए थे। खबरों की माने तो इस फिल्म के बाद वे मंदाकिनी से मिलने का बहाना ढूंढने लगे। अब वे उनकी हर मीटिंग को अटेंड करते थे। जब भी मंदाकिनी किसी प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचती, दाऊद इब्राहिम वहां पहुंच जाते। इस तरह दाऊद और उनके रिश्ते काफी गहरे होने लगे। माना जाता है कि मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम का दुबई में अक्सर मिलना होता था। जिस वक्त मंदाकिनी को करियर पर फोकस करना था, उस वक्त उनका ध्यान इस दोस्ती पर केंद्रित था। साल 1989 के बाद उनकी उपस्थिति बॉलीवुड में कम होने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब मंदाकिनी फिल्मों से गायब हो गई। फिर अचानक कुछ सालों बाद उनकी तस्वीर दाऊद के साथ वायरल होने लगी, जिनमें वह दाऊद के साथ मैच एंजॉय करती हुई नजर आई। यूं तो दाऊद मंदाकिनी से एक फाइनेंशियल बनकर मिले थे, पर दोनों की दोस्ती ने उनके करियर का काफी नुकसान किया और इस तरह उनका करियर धीमा होता चला गया। हालांकि दाऊद के साथ अपने रिश्ते को मंदाकिनी ने कभी स्वीकार नहीं किया। बता दें कि दाऊद के साथ नाम जुड़ने के कारण मंदाकिनी को अपनी फिल्मों में लेने से प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स डरने लगे थे। कहा यह भी गया कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे। इनफैक्ट प्रोड्यूसर को कॉल करके कहते थे कि मंदाकिनी को अपनी फिल्म में एज अ हीरोइन ले लो। तभी अंडरवर्ल्ड डॉन वाले इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी का मर्डर कर देते हैं और तभी एक खबर आई थी कि प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी ने मंदाकिनी को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया था, इसलिए दाऊद इब्राहिम ने उनका मर्डर करवा दिया। जब 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, तब दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया और दाऊद को अंडरग्राउंड होना पड़ा। दाऊद से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन्हें भी अंडरग्राउंड होना पड़ा। कहा जाता है कि तब मंदाकिनी भी अंडरग्राउंड हो गई थी। वह बेंगलुरु के फार्म हाउस में छिपी थी और वे कई समय तक वापस नहीं आई। मंदाकिनी से भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी। हालांकि आगे चलकर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। भले ही दाऊद के साथ मंदाकिनी का ये इन्वॉल्वमेंट सामने तो नहीं आया, लेकिन दाऊद के साथ जो पिक्चर उनके सामने आई उससे कहीं न कहीं उनका करियर टेक ऑफ होने से पहले ही खत्म हो गया। ये थी मंदाकिनी का कपूर खानदान और दाऊद से जुड़ी कंट्रोवर्सी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे ऐसी और भी अनकही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।